आज का जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था आप लोगों के साथ, जो मैंने एयरलाइन में इंटरव्यू दिया था, उसमें काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि अप्लाई कैसे करें इंग्लिश कम्युनिकेशन में। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली 3 क्वेश्चन पे जो कंटिन्यूअस कमेंट आ रहे थे कि रिज्यूमे कैसे बनाए, रिज्यूमे मतलब कैसे बनाए, कैसे उसे प्रोफेशनल वे में हम उसे कन्वर्ट करें या फिर कैसा एयरलाइन में रिक्वायर्ड है। सेकंड जो था वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कैसे इम्प्रूव करें, इंग्लिश कम्युनिकेशन को कैसे इन्हांस करें, इम्प्रूव करें सॉरी। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि अप्लाई कैसे करें। ये तो बहुत लड़कियों ने कमेंट किया था कि अप्लाई कैसे करें। मैंने कमेंट का रिप्लाई भी किया था कि आप इंडिगो कैरियर में जाओ, ठीक है, वहाँ पे एक पेज ओपन होगा, देन फिर आप उसमें स्क्रॉल करो, जितने भी हायरिंग्स है वो डेट वाइज वहाँ पे लिखे हुए हैं, लोकेशन वहाँ पे प्रॉपर मेंटेन किया हुआ होता है। उसके बाद आपको जिस लोकेशन में इंटरव्यू देना, आपके नियर बाय में जो भी लोकेशन है, आप उसको क्लिक करो, अप्लाई करो। कभी कभी क्या होता है कि एंड्रॉयड फोन में वो नहीं ओपन हो पाता है, कुछ सर्वर्स इशू होते हैं या फिर एंड्रॉयड फोन में कभी कुछ इशू हो सकता है, टेक्निकल इशू होते हैं। तो आप ट्राई करो कि आप अपने लैपटॉप से ऑन करो, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कैफे में जाके भी उसको अप्लाई करवा सकते हो। बहुत ज़्यादा वो नहीं लेंगे, 330-50 रुपीज़ आपको लेंगे, तो आपका ये टेंशन जो है वो हट जाएगा कि अप्लाई कैसे करें। किसी भी एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए उनका एक अलग साइट होता है, जैसे इंडिगो का अलग साइट है, एयर इंडिया का अलग साइट है और स्पाइस जेट का अलग साइट है। तो आपको जिस भी एयरलाइन में करना है उस साइट में जाकर पहले बात करेंगे रिज्यूमे के बारे में। रिज्यूमे को लेके रिज्यूमे कैसे बनाए दी, रिज्यूमे कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, एयरलाइन को कैसे रिक्वायर्ड होता है, काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो रिज्यूमे को लेकर आप उतना लोड मत लीजिए, क्योंकि मैं कहूँगी कि एयरलाइन में अगर आपको जाना है, अगर आप सच में चाहते हो कि एयरलाइन का पार्ट बनो, तो आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, ना कि रिज्यूमे पे। हाँ, रिज्यूमे एक वे है, क्योंकि वो आपके लिए इंटरव्यूअर जो है वो बिल्कुल अननोन है, तो रिज्यूमे के थ्रू ही वो आपको जानते हैं, पर उतना लोड नहीं लेना उसके लिए। एक प्रोफेशनल वे में रिज्यूमे क्रिएट करना है, एक फॉर्मेट है प्रोफेशनल वे में। जो भी फॉर्मेट मैंने अप्लाई किया था, मैंने जो फॉर्मेट रिज्यूमे का रखा था अपने इंटरव्यू में, वो मैं यहाँ पे एक पिक लगा दूंगी, आप उसको देख लेना। पर बेसिकली जो मेरा जो सजेशन है आप लोगों के लिए रिज्यूमे के लिए, वो ये है कि आप हर स्किल्स को, क्वालिफिकेशन को, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक कैटेगरी बाय कैटेगरी उसको फेम करो, ताकि उनको एक बार रीड आउट करने से आपके बारे में जितनी भी आपके रिज्यूमे की नॉलेज है, मतलब जितने भी आपके क्वालिफिकेशन है और स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, वो उनको आइडिया हो जाए कि अच्छा ठीक है ये है। मतलब कि कुछ इतना ज़्यादा मत भरो रिज्यूमे में कि इंटरव्यूअर उसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन राइज भी हो सकते हैं और आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ईजी और स्मूथली वे में बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप अपने रिज्यूमे में अपडेट करो। देन फिर बात करते हैं बायोटॉक। मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि उसमें क्या है ना कि कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बायोटॉक को ऑन करने के लिए नहीं लगता है, और वहाँ पे रैंडम पीपल होते हैं और एक टॉपिक दिया जाता है, मतलब हर स्पेसिफिक टॉपिक रहता है, आप उसमें भी बात कर सकते हो, या तो आप रैंडम जैसे जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो भी आप उनसे कर सकते हो। ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मैं बात करती हूँ ना, तो फिर समझ में आता है कि अच्छा मुझे प्रेजेंट टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा मुझे फ्यूचर का अगर कुछ बोलना होता है तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक इन्हांस होते जाता है जब आप कन्वर्सेशन करते हो, जब आप बात करते हो। तो मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछोगे, मुझसे सजेशन ले रहे हो, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करना है, इम्प्रूव करना है, तो आप बात करो, जितना हो सके बात करो। आप अगर उस ऐप में एटलीस्ट हाफ एन आवर भी देते हो ना, तो इनफ है। वो दिन का हाफ एन आवर, रात में भी आप यूज कर सकते हो, कोई ऐसे टाइम ड्यूरेशन नहीं है। रैंडम पीपल से बात करो, वहां पे आपको हेजिटेशन भी नहीं होगी कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे बात करने नहीं आ रहा है, पता नहीं अगला बंदा क्या बोलेगा, क्योंकि आप उसके लिए बिल्कुल अननोन हो और वो भी आपके लिए बिल्कुल अननोन है। तो वहां पे बात करना बहुत ही ईजी वे में आप वहां पे बात कर लोगे विदाउट हेजिटेशन। तो ये हो गया आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, और दूसरा सजेशन जो मैं देना चाहूंगी वो है कि आप इंग्लिश न्यूज़ सुनो। क्या होता है ना कि पढ़ने से ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं ना, तो वो ज़्यादा याद रहती है वो चीज़ें। आप देखे होंगे
कि कोई आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नाम बताता है अपना और आप उससे कन्वर्सेशन करते हो, कभी एक बार भी मिले हो और वो बंदा अगर आपको 1-2 साल बाद भी मिलता है तो आपको वो नाम याद होता है, क्योंकि सुनने से मुझे लगता है कि सुनने से दिमाग में चीजें जल्दी बैठती हैं, क्योंकि उस टाइम ये फील नहीं होता है कि हम पढ़ रहे हैं, एक मतलब एक बॉदरेशन नहीं होता है वहां पे, इजिली वे में ठीक है सुन रहे ऐसे सुनते सुनते ही आपको एक हैबिट हो जाएगी जिससे कि आपका कम्युनिकेशन में थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। अगर आप इसे कंटिन्यूअसली करते हो तो 1-2 दिन करके छोड़ दोगे तो फिर तो समझ रहे हो ना, कुछ नहीं हो सकता है। सेकंड जो कमेंट था वो है कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई कैसे करें ये मैंने बहुत बार बताया है, एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप एक बार उसे जाके देख लीजिए। पर वर्बली मैं बता देती हूँ, अगर इंडिगो एयरलाइन में आपको अप्लाई करना है तो इंडिगो कैरियर उसका एक अपना साइट है, उसका एक अपना एक बोल सकते हैं कि अपना वेबसाइट है जिससे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर स्पाइस जेट में करना है तो स्पाइस जेट का भी अलग एक साइट है। तो बहुत नॉर्मल बहुत इजी वे में आप अप्लाई कर सकते हो, अपने एंड्रॉइड फोन से कर सकते हो। अगर आपको फोन से इशू हो रहा है तो आप कैफे चले जाइए और बहुत सस्ते में 30-40 रुपए में वो अप्लाई करके। लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत इजी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। आप लोग जैसे ही लड़कियां वहां पे जाती हैं, आप लोग जैसे लड़कियां ही वहां पे क्वालिफाई होके आती हैं, तो अगर आपको एयरलाइन का पार्ट होना है, आपको एयरलाइन ज्वाइन करना है, जरूर पूरा होगा। लड़कियों के लिए एक सजेशन है कि हमेशा नॉर्मल रहिए, डरिए नहीं इंटरव्यूअर के सामने, मेंटेन द स्माइल, ऑलवेज स्माइल करिए। एक मतलब पॉजिटिव दिखना चाहिए फेस में कि आप डर नहीं रहे हो, ठीक है। आप उनके सामने भी एक नॉर्मल स्माइल रखो अपने फेस पे और थोड़ा पर्सनालिटी मेंटेन करो। बहुत ज्यादा ऐसे मेकअप करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि एयरलाइन में बहुत मेकअप करना होगा, ये वो, कुछ नहीं है, इतना मेकअप नहीं करना है। एक सटल मेकअप रखना है, ठीक है, और अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखना है। आराम से जाइए, इंटरव्यू दीजिए, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन को अच्छे से देख लीजिए कि आपका अब क्या लेवल है, उसके बाद इंटरव्यू दीजिए और डेफिनेटली निकलेगा। मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अभी बहुत सारे वैकेंसीज निकल रहे हैं गाइस, बहुत सारे वैकेंसी निकली हुई है। ऑफ कोर्स अगर मैं बोलूँ तो एयर इंडिया ने अभी वॉक इन इंटरव्यू, एयर इंडिया का भी वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, प्लस इंडिगो का वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है। तो जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, अगले बार तैयारी की जाएगी, पर एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर एयर इंडिया को लेकर अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। मैं अभी बहुत सारे वॉक इन इंटरव्यू हो रहे हैं एयरलाइन के, इंडिगो की भी वॉक इन इंटरव्यू चल रही है गाइज, और एयर इंडिया की भी चल रही है। अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी। और एयर इंडिया भी न्यू स्टार्टअप कर रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एयर इंडिया जरूर ट्राई करो। अच्छी एयरलाइन है और वॉक इन इंटरव्यू है, उनको रिक्वायरमेंट है, अभी उनके पास काफी सीट्स हैं, काफी रिक्वायरमेंट है उनको, तो अभी वॉक इन इंटरव्यू वो कंटिन्यूअसली ले रहे हैं। तो आपके नियर बाय में अगर हो रहा है तो क्यों चांस गंवाना, एक बार जाके ट्राई करो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा। नहीं होगा, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, नहीं होगा उतना माइंड मत करो, एज ए एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस करो उसको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me.